तो बच्चों कल अपन ने स्टार्ट किया था क्लास 9 का चैप्टर 1। क्या नाम था इस चैप्टर का बच्चों? नंबर सिस्टम। चैप्टर 1 का क्या नाम है? नंबर सिस्टम। आज भी इसमें सीबीएसई बोर्ड में सेम ही कंटेंट है। तो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया था। नंबर्स के बारे में बताने के बाद अपन ने क्या डिस्कस किया था? रियल नंबर के बारे में डिस्कस किया था। रियल नंबर कॉम्बिनेशन होता है किसका? रेशनल और इरेशनल नंबर का। रेशनल नंबर के बारे में आपको बता चुका हूँ। आज अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में? इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। व्हाट इज इरेशनल नंबर? सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन। इरेशनल नंबर क्या होगा? ऐसे नंबर जिसको p बाई क्यू फॉर्मेट में अपन नहीं लिख सकते, उसको क्या बोलेंगे अपन? इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट डेफिनेशन तो इसकी क्या होगी? बेसिक डेफिनेशन, द नंबर कांट बी written as in form of p by q। ऐसे नंबर जिसको अपन p by q फॉर्मेट में नहीं लिख पा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे अपन? इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो नंबर कांट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p by q, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं अपन? इरेशनल नंबर। सेकंड इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऐसे नंबर जिसका इसका रूट हमें पता नहीं हो। तो द नंबर्स विल not known square रूट्स। ऐसा नंबर जिसका हमें इसका रूट पता नहीं हो वो भी कौन सी कैटेगरी में आएगा? इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, मतलब अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आएगा। जिसका वर्गमूल हमें पता नहीं है वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा हमारे पास? अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा बच्चों रूट टू का हमें इसका रूट पता नहीं, रूट 4 होता। रूट 4 का कितना होता है? 2। तो उस जिसका इसका रूट पता है वो आ जाएगा रेशनल नंबर में, और जिसका इसका रूट हमें पता नहीं वो क्या आ जाएगा? इरेशनल नंबर में। रूट 3 इरेशनल नंबर, रूट 5 ऑल्सो रेशनल नंबर, रूट 6 ऑल्सो रेशनल नंबर, रूट 7 ऑल्सो रेशनल नंबर। तो जिसका इसका रूट हमें पता नहीं है वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा हमारे पास? इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको आप नोट कर लेना बच्चों अपनी कॉपी में। थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन क्या है इरेशनल नंबर की? आउटलाइन। तो थर्ड डेफिनेशन है बच्चों, इंपॉर्टेंट है काफी। थर्ड डेफिनेशन है ऐसे नंबर जो क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, उनको क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। तो द नंबर्स दैट इज नॉन terminating, the numbers that is non-terminating and non-repeating। ऐसे नंबर जो क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो। ध्यान रखना दोनों के आगे कौन सा वर्ड होना चाहिए? नॉन वर्ड मस्ट है। नॉन वर्ड दोनों के आगे ही होना चाहिए। एक के आगे भी अगर नॉन वर्ड हटता है तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? रेशनल नंबर की कैटेगरी में। ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो उसको क्या बोलेंगे अपन? इरेशनल नंबर। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है और इसको अपन समझते हैं क्या है। मान लो फॉर एग्जांपल बच्चों मेरे को डिवाइड देना है, 4 को मैंने डिवाइड दिया 2 से। इजी एग्जांपल लिया, 4 को डिवाइड देना है 2 से, तो डिवाइड अपन कैसे देंगे? 4 डिवाइड बाय 2। तो क्या डिवाइड आएगा? 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 0। तो जिसका रिमाइंडर होगा 0 वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। जिसका रिमाइंडर होगा 0 वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। जिसका रिमाइंडर आ जाए 0 वो होगा टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो जाएगा जिसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो जिसका रिमाइंडर आ जाता है 0 वो होगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कहीं जाके रुक जाना, रुक गया। इसको डिवाइड दिया तो क्या है? ये डिवाइड स्टेबल है, मतलब वहां जाके रुक गया। 0 के आगे सॉल्व होगा नहीं क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या है? 0। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं कि 4/2, इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल 1/3। 1 को डिवाइड देना किससे? 3 से। तो डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 3। नाउ 1 तो 3 में डिवाइड आएगा, क्या लगाएंगे? डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाएंगे तो क्या कंसीडर करेंगे? 0।
दैट इज 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो जिसका रिमाइंडर 0 नहीं हो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जिसका रिमाइंडर हो 0 वो तो आ जाएगा टर्मिनेटिंग, और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं हो वो क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर देखो, फिर डिवाइड की तरह क्या लगाएंगे, फिर यहाँ कंसिडर करेंगे, यहाँ कितना लगाएंगे 0 पॉइंट के बाद, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, फिर 10 में से 9 गया तो 1। अगेन डिवाइड नहीं जा रहा तो अगेन क्या लगाएंगे 0, फिर अगेन 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर कितना 1, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, फिर 0 लगाते रहेंगे। तो इसका रिमाइंडर 0 है क्या, रिमाइंडर शुड नॉट इक्वल टू 0। जिसका रिमाइंडर मतलब शेषफल 0 नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आता है, अगर 1 का डिवाइड दूंगा मैं 3 में तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 0.3333 एंड सो होने चलता रहेगा। डेट डैश का मतलब क्या होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। यदि आपको पीछे डेट डैश वर्ड दिख जाए इसका मतलब ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट हो जाएगा, जिसका रिमाइंडर 0 होगा वो तो होगा टर्मिनेट, और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और पीछे डैश का मतलब क्या, इनफाइनाइट तक जा रहा है, वो टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्या इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/3 0 पॉइंट डेसिमल के बाद देखो 333 अगेन एंड अगेन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर क्या लगा देंगे अपन, बार लगा देंगे। बार का मतलब है डेसिमल के बाद जो वैल्यू रिपीट हो रही है उस पर क्या लगाएंगे, बार। इसका मतलब 3333 अगेन एंड अगेन क्या होगा, रिपीट होगा। अब एक बात और नोट डाउन करो, क्या मैंने क्या लिखा है 0.3333, इसका मतलब 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ में कैसा नंबर है, रिपीटिंग है। 3 अगेन एंड अगेन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको और क्या बोलेंगे अपन, रिपीटिंग। क्या बोलेंगे इसको अपन, रिपीटिंग। तो 1/3 कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है। व्हाई, बिकॉज ऑफ दैट 1/3 नॉन टर्मिनेटिंग और कैसा है, रिपीटिंग है। मैंने क्या बोला, इरेशनल नंबर होने के लिए दोनों के आगे कौन सा वर्ड होना चाहिए, नॉन वर्ड। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट नॉन रिपीटिंग नहीं है, तो नॉन रिपीटिंग नहीं है तो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, ये हमारे पास रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। और रिपीटिंग का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल लिया बच्चों अपन ने, मान लो अपन को डिवाइड देना है 22 को डिवाइड देना है 7 से। ये किसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू है। ये पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। हालांकि पाई है क्या हमारे पास, इरेशनल नंबर। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और क्या लेते हैं अपन 3.14। ये तो इसलिए लेते ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, इसलिए ये 3.14। इसके आगे काफी वैल्यू आगे भी चलती रहती है, ठीक है ना। तो ये कैसा नंबर है, पाई कैसा नंबर है, पाई इज अ इरेशनल नंबर, पाई इज अ इरेशनल नंबर। कैसे, और डिवाइडेड 22 को 7 से, 22 शुड बी डिवाइडेड 7। नाउ कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21, 22 में से 21 गया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर डिवाइड नहीं जाए तो क्या लगाएंगे, डेसिमल। डेसिमल लगेंगे तो क्या कंसिडर करेंगे, 0। फिर कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर डिवाइड नहीं जाए तो क्या लगाएंगे, 0। फिर कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28, कितना आ जाएगा 30 - 22 दैट इज 2। फिर डिवाइड नहीं जा रहा तो क्या लगाएंगे, 0। फिर कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14। नाउ 20 - 14 कितना हो जाएगा, 6। फिर डिवाइड नहीं जा रहा तो क्या लगाएंगे, 0। फिर 7 8 जा कितना हो जाएगा, 56। 60 - 56 कितना हो जाएगा, 4। तो कितना आ गया ये यहाँ पे, 4। फिर डिवाइड नहीं जा रहा तो क्या लगाएंगे, 0। ये 7 से डिवाइड देना। फिर कितना आ जाएगा, 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35। कितना आ जाएगा, 5। फिर कितना आ जाएगा, 0। फिर अगेन 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49। कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1। ऐसे क्या होगा, ये चलता रहेगा, ऐसे क्या होगा, ये चलता रहेगा। अब जब अपन ने डिवाइड, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, इधर आओ बच्चों, पाई दैट इज 22/7। जब अपन ने इसको डिवाइड किया कितना मिला अपन को, 3.14285 खत्म नहीं हुआ, ये आगे से आगे चलता रहेगा। तो ये कैसा है, मैंने बोला ना बच्चों, जब भी डैश 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 दिख जाए, रिमाइंडर इसका कभी 0 आया नहीं। डैश 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 का मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। पहला तो कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखते हैं रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग।
डेसिमल के बाद क्या कोई सेम वैल्यू रिपीट हो रही है क्या? नहीं हो रही। जैसे कि 1/3 में 0.3333 डेसिमल के बाद सेम वैल्यू रिपीट हो रही थी, तो कैसा था वो? रिपीटिंग था। क्या ये डेसिमल के बाद सेम वैल्यू रिपीट हो रही है क्या? नहीं हो रही है। या डेसिमल के बाद सेम वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, देखो पॉइंट के बाद 1 4 2 8 5 7 सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है तो ये कैसा है? नॉन रिपीटिंग है। कैसा है? नॉन रिपीटिंग। तो पाई 22/7 दैट इज ये क्या है? नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। दोनों क्या के कैसा वर्ड है? नॉन वर्ड है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? इरेशनल नंबर। तो हमें ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाई कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। 22/7 3.14 तो अपन इसलिए लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए। बाकी पाई की वैल्यू तो क्या है? इनफाइनाइट तक मूव करेगी। क्या करेगी? मूव करेगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ कौन सा? नंबर सिस्टम में, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी बच्चों आप प्रैक्टिस करना। आगे हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप बच्चों इसको क्या करना? नोट डाउन करना, इसको रिवाइज करके आना, ठीक है ना। इसके अंदर अपन फाइंड आउट करेंगे, 2 नंबर है, उसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। कितने? 5 6 7 कुछ भी पूछ सकता है। उसका करने का तरीका देखेंगे, क्या तरीका है, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन होंगे उसमें रेशनल और इरेशनल नंबर को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो जब तक आप क्या करना है, इस बच्चे को, इस पूरे को क्या करके आना? रिवाइज करके आना। थैंक यू।